हेलो स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज जो है एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? वो तो 3 पॉइंट्स देता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो बोल के बोलता। तो अपने को फॉर्मूला क्या है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते फॉर्मूला याद रखने में। एक छोटी सी ट्रिक ये है इसकी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डाल लो। डालने के यहाँ 1 है ना, 1 के बाद क्या आता? 2 3, यानी y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता? 3 1। फिर यहाँ पे क्या है? x3 है, 3 के बाद फिर 1 2। ऐसा ये टेक्निक से आप याद रखें तो कंफ्यूज नहीं होते। क्या लिख लेना? x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहाँ पे x1 1 के बाद क्या आता? 2 3, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या आता? 3 1। सिमिलरली यहाँ x3 है, 3 के बाद 1 एंड 2। ऐसा अपन याद रख ले सकते हैं। चलो अब इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सम्स करेंगे अपन। 3 पॉइंट्स दिया आपने को, 2 कामा 3 माइनस 1 कामा 0 2 कामा माइनस 4। अब इसको अपन क्या ले लेना? x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ऐसा 3 पॉइंट्स देखे उन्हें क्या बोलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो बोल के बोलता। तो अपन क्या करना? वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज डाल के इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1/2, x1 की वैल्यू क्या है? 2, y2 की वैल्यू कितनी है अपने को? 0, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस x2 की क्या है वैल्यू? -1, y3 की वैल्यू कितनी है? -4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस x3 कितना है अपना? 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है ना? ये हो गया अपना मॉड। अब 1/2, 2 0 माइनस इंटू माइनस क्या होता? प्लस 4। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता? माइनस, -4 -3 कितना होता? -7। माइनस माइनस सेम साइन, वही साइन लगा के एडिशन, 4 प्लस 3 7 प्लस 2, 3 में से 0 निकाले तो 3 मॉड दैट इज इक्वल्स टू 1/2, 2 0 प्लस 4 कितना होता? 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना है? 7 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, 2 4 जा 8 प्लस 7 प्लस 2 3 जा 6, 1/2, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21, mod 21 that is equals to। अब यहाँ पे मॉड लगाने का पर्पस ये रहता, कभी भी एरिया नेगेटिव में नहीं रहता। इनकेस अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आता तो ये मॉड की वजह से क्या हो जाता? पॉजिटिव। यहाँ पे तो क्या है? 21 है, तो इसको ऐसी 21 इंटू 1 21 बाई नीचे क्या है? 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट बिट करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा? 3 पॉइंट्स दिया, देखिए क्या बोल रहा? k की वैल्यू फाइंड करो बोल के बोल रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब k की वैल्यू फाइंड करो बोल के बोल रहा। k की क्या वैल्यू होती जिसके वजह से ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते? कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। जैसे कि एक लाइन है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। k की क्या वैल्यू आना जिसके वजह से गिवन 3 पॉइंट्स, ऑल द 3 पॉइंट्स विल लाई इन अ सेम लाइन, विल बी कोलिनियर बोल के पूछ रहा। तो चलो अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। अब यहाँ पे अपने को पहला जो है x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलो अब यहाँ पे डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाफ मॉड x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k, x2 कितना है अपना 5, y3 कितना है k, y1 कितना है अपना -2, ये फॉर्मूले का माइनस, ये y1 की वैल्यू -2, x3 कितना है अपने को 3, y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है 1। ठीक है ना। अब we know for points to be collinear, area of triangle is equals to 0। कभी भी ये 3 पॉइंट अपने को कोलिनियर होना हो तो ये 3 पॉइंट्स का जो अपन एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं that should be is equals to 0। ये क्या हो जाना, this should be is equals to 0 हो जाना। तो इसकी जगह क्या आ जाता, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता, कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए 0 इज इक्वल्स टू, ये पूरा किसका सिंप्लीफिकेशन है अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही सिंप्लीफिकेशन है पूरा। तो अपने को पॉइंट्स कोलिनियर होना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता 0 हो जाता, इज इक्वल्स टू 1/2 7 1 माइनस k प्लस 5 k माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 3 -2 -1 सेम साइन, पुट दैट साइन ओनली एंड डू एडिशन, 2 + 1 3। यहाँ क्या हो रहा, 2 डिवीजन में है, 1 डिवाइडेड बाय 2, इधर है तो क्या होता मल्टीप्लिकेशन, 0 मल्टीप्लिकेशन 2, 0 × 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 क्या है वैसे ही छोड़ देते हैं, 1 को अपन लिखते नहीं, कई को बोलते 1 से पूरा मल्टीप्लाई करें तो यही चाहता, तो 1 को नहीं लिखते। मॉड 7 × 1 7 माइनस 7 × k 7k प्लस 5 × k 5k प्लस 5 2 = 10 प्लस इंटू माइनस कितना होता माइनस 3 3 = 9 इज इक्वल्स टू 0 × 2 क्या होता है 0। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा अपने को क्या है मॉड हट जाता, k की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 - 9। अब जो भी सॉल्व करना है इसको लेफ्ट में रखते हैं, नंबर को हमेशा राइट में रखते हैं। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, नंबर को यहाँ, चलो सॉल्व करके लिखेंगे। -7k प्लस 5k, एक माइनस है एक प्लस है, कभी भी ऑपोजिट साइन रहे तो सबट्रैक्शन करना है। 7 में से 5 निकाला तो कितना 2k, राइट। बड़ा नंबर क्या है अपना 7, इसको साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाना। चलो नंबर्स को सॉल्व करेंगे, +7 + 10 कितना आता 17 प्लस 17 - 9 इज इक्वल्स टू 0। कभी भी अपन सॉल्व करते हैं उसको लेफ्ट में रखते हैं, नंबर्स को राइट में रखते हैं। नेक्स्ट -2k 17 में से 9 निकाले तो कितना होता +8 होता, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अपने को -2k प्लस 8 इधर है तो क्या होता -8, दिस माइनस गेट कैंसल, 2 क्या हो रहा इंटू हो रहा k से, इधर है तो क्या होता डिवाइड होता, k इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2 4 = k इज इक्वल्स टू 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपन। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा हो तो 3 पॉइंट्स है कहते हैं 0, -1 2, 1 एंड 0, 3। अब ये जो ईच लाइन है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे कहते हैं अपन, जैसे कि इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C। अब ये AB का एक मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल D, BC का और एक मिड पॉइंट है कहते हैं फॉर एग्जांपल ले लो E, और AC का और एक मिड पॉइंट है वो है अपने को F। अब ये 3 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या बन रहा अपने को एक ट्रायंगल बन रहा। ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो बोल के बोल रहा। अब अपने को क्या दिया, A दिया, B दिया, C दिया। अब अपने को D, E, F फाइंड करने का है।
कैसा फाइंड कर सकते हैं? ए और बी का मिड पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज में अपन करे थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लेके उससे कर सकते हैं। ए बी का मिड पॉइंट सॉल्व करे तो डी आता, बी और सी का मिड पॉइंट सॉल्व करे तो ई आता, ए और सी का मिड पॉइंट सॉल्व करे तो एफ, डी ई एफ आगे बाद अपन सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो यूज करके फाइंड कर ले सकते हैं। चलो अब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गिवन a is equals to 0 comma minus 1, b is equals to 2 comma 1, c is equals to 0 comma 3. Now d क्या है अपना? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, d is equals to मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो चलो डी फाइंड करके यहाँ पर d इज इक्वल्स टू ए बी, तो ये होता है अपना x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 अपना है 0 प्लस x2 अपना है 2 बाई 2, y1 प्लस y2, y1 क्या है? -1 प्लस y2 क्या है अपना? 1 बाई 2। d is equals to 0 plus 2 कितना होता है? 2 divided by 2, -1 plus 1 get cancelled, 0 divided by 2, d is equals to 2 1s are 2, बचा क्या? 1 का 0 by 2 0। अपने को क्या हो गया? d की अपने को वैल्यू आ गई। वैसे e करेंगे अपन, e is equals to मिड पॉइंट ऑफ d किसका मिड, e किसका मिड पॉइंट है? बी सी का मिड पॉइंट है, बी सी। चलो E इज इक्वल्स टू बी सी, ये होता x1 y1, ये होता x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 2 प्लस 0 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 1 प्लस 3 बाई 2। That is equals to 2 plus 0 कितना आता? 2 divided by 2, 1 plus 3 कितना आता? 4 divided by 2। हम अपने को सॉल्व करें तो कितना आता? 2 1s are 2 1s are, यानी 1 कामा 2 1s are 2 2s are 4। कैसा जाता? 2 के टेबल में 2 1s are 2 जाता, 2 2s are 4 जाता, तो 2 divided by 1 will be 2। ये हो गया E, 1 कामा 2। b कितना आया था? 1 कामा 0। अब f is मिड पॉइंट ऑफ a and c, f is मिड पॉइंट ऑफ a कामा c। तो ये होता अपना x1 y1, ये होता x2 y2, या फिर कैसा भी ले सकते हैं, x1 y1 x2 y2, ईदर वे इज करेक्ट। f इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 0 प्लस 0 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी -1 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 कितना होता? 0, 0 बाई 2 इज 0, -1 प्लस 3 कितना होता? एक माइनस साइन एक प्लस साइन, ऑपोजिट साइन, सबट्रैक्शन, 3 में से 1 निकाले तो 2, बड़ा नंबर 3 है उसको पॉजिटिव साइन यानी +2 divided by 2, 2 1s are 2 1s are cancel, 0 by 0 comma 1 is the value of f, f is equals to 0 comma 1। अब अपने को d की भी वैल्यू है, e की भी वैल्यू है, f की भी वैल्यू है। अब अपन क्या है, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेके इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। चलो लेट्स डू। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equals to half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके अपन सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे अपने को क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y2।
डी का क्या है x1 y1, ई का क्या है x2 y2, एफ का क्या है x3 y3। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। x1 की वैल्यू क्या है अपनी 1, y2 क्या है अपना देखो इधर 2, माइनस फॉर्मूले का y3 क्या है अपना 1, फॉर्मूले में फिर क्या है प्लस x2 क्या है अपना इधर 1, y3 क्या है 1 माइनस y1 क्या है अपना 0 प्लस चलो x3 क्या है अपनी इधर 0 कामा y1 0 माइनस y2 कितनी है 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हाफ 1 2 माइनस 1 कितना होता 2, 2 माइनस 1 कितना होता 1 प्लस 1 1 माइनस 0 कितना होता 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे 0 डाल दो। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 0 विल बी नथिंग। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस 1 कितना होता 2, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये मॉड हटा तो क्या होता है नॉर्मल 2 होता। मॉड की वैल्यू कई को रहती है बोलते, अगर यहाँ माइनस रहा तो मॉड रहने से माइनस भी क्या आ जाता प्लस हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे मॉड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी +2 है तो वैसे ही लिख देते। इनकेस अगर यहाँ -2 रहता था मॉड हटते कि वो भी क्या हो जाता था +2 हो जाता था, बिकॉज एरिया विल नेवर बी इन द नेगेटिव। तो 2 ऐसी है 2 1 जा 2 1 जा 1 1 जा कितना होता 1। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equals to 1 square units। एक पार्ट हो गया अपने सम का। ये जो ABC के अंदर ट्रायंगल DEF है ना उसका एरिया फाइंड करो बोल के बोल दिया। अपन क्या करें 1 स्क्वायर यूनिट फाइंड कर लिए। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का ABC ये ट्रायंगल का एरिया और DEF ये ट्रायंगल का एरिया दोनों का रेशियो फाइंड करो बोल के बोल रहा। DEF की तो अपन मालूम कर लिए वैल्यू 1 स्क्वायर यूनिट्स है। अब अपन क्या करेंगे ABC का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू फिर सेम फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है ये है हाफ ये होता x1 y1 x2 y2 x3 y3। हाफ क्या है फॉर्मूले में x1 y2 माइनस y3, x1 क्या है अपना 0 इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस फॉर्मूले में क्या है x2 क्या है 2 y3 माइनस y1 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1 प्लस यहाँ क्या है x3 क्या है अपना 0 इंटू y1 माइनस y1 क्या है -1 प्लस y2 क्या है सॉरी y1 माइनस y2 क्या है अपना -1 माइनस y2 क्या है 1। ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 2 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल बी अगेन 0। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ये 0 हट जाता। यहाँ क्या है 2 3 प्लस 1 इज 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 2 4 जा 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 2 1 जा 2 4 जा 8 कैंसिल होता 1 इंटू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका है ABC का है। ये क्या है DEF का है। Therefore the ratio of triangle ABC is to triangle DEF is equals to ABC का कितना आया अपने को 4 is to DEF का कितना आया अपने को 1। Therefore the ratio of triangle ABC and DEF is 4:1। कभी क्वेश्चन कैसा देता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो हिरोन्स फार्मूला यूज करके करो बोल के बोलता। हिरोन्स फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू रूट ओवर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c।
अब ये फॉर्मूले में s क्या है, वो तो s इक्वल टू AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस बाई 2। फिर अपने को ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू कहाँ से मिलती, वो तो AB का डिस्टेंस जो फाइंड करते वो स्मॉल a की वैल्यू, BC की डिस्टेंस जो फाइंड करते वो स्मॉल b की वैल्यू, AC की डिस्टेंस जो मालूम करते वो स्मॉल c की वैल्यू। तो जब अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं हेरोन्स फार्मूला से, AB की BC की AC की डिस्टेंस बाय 2 करें तो S जो आता यहाँ पे डालते हैं, फिर ABC की वैल्यू ये जो डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं अपन यहाँ डाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनली अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला से मालूम हो जाता। एक एग्जांपल करेंगे फिफ्थ सा। क्या बोल रहा हूँ, 2,3 6,3 2,6 3 पॉइंट्स दिया, हेरोन्स फार्मूला से जो है अपने को ये फाइंड करने का है। तो पहले क्या करना पड़ता, S मालूम करने, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे। क्या है अपने को यहाँ पे, A 2,3 B 6,3 C 2,6। पहले को A ले लिया, दूसरे को B ले लिया, तीसरे को C ले लिया। डिस्टेंस AB, A और B का डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे। ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे रूट ओवर x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वायर। That is equals to root over 6 minus 3 6 minus 2 कितना होता 4, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस 3 minus 3 कितना होता 0, 0 स्क्वायर इज नथिंग बट 0। तो ये प्लस 0 का पूरा टर्म हट जाता, बचा क्या अपने को खाली 6 minus 2 4 ऊपर है स्क्वायर, ये प्लस 3 minus 3 0 0 स्क्वायर विल बी 0 प्लस 0 विल बी 0। तो अपने को बचता कितना, बस ये टर्म बचता 6 minus 2 4 स्क्वायर बचता, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। किसकी वैल्यू है AB, AB की डिस्टेंस मालूम है। अब क्या करेंगे अपन, BC की डिस्टेंस मालूम करेंगे, BC, ठीक है ना। अब जब अपन BC कैलकुलेट कर रहे तो ये होता x1 y1 x2 y। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 कितना होता, एक प्लस 2 एक माइनस 6, ऑपोजिट साइन सबट्रैक्शन, 6 में से 2 निकाले तो 4, बड़ा नंबर 6 उसको साइन माइनस, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 कितना होता 3, ऊपर क्या है स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर, मतलब -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 4 जा 16, तो -4 की वैल्यू हुई 16 प्लस 3 स्क्वायर कितना होता 9, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 का रूट क्या है 5 है। ये किसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू है। BC इज इक्वल्स टू 5। अब अपन क्या करना है, AC का डिस्टेंस फाइंड करने का है। तो इसको लिया मैं x1 y1 x2 y2। AC का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आप कैसा भी ले सकते हैं, x1 y1 x2 y2, या फिर x1 y1 और इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, ईदर ऑफ द वेज आर करेक्ट। अब फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस 2 स्क्वायर इज 0, ऊपर क्या है स्क्वायर, 0 स्क्वायर विल बी 0 प्लस 6 माइनस 3 कितना होता 3, ऊपर क्या है स्क्वायर। That is equals to 0 plus 3 square is 3 square only. Square root get cancel, बचा क्या 3। AC की वैल्यू क्या आ गई अपने को 3 आ गई। चलो अब अपने को क्या है, ये हेरोन्स फार्मूला ये है, इसमें अपने को पहले क्या होना है, S की वैल्यू होना है।
एस का फॉर्मूला क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। अभी अपने को ए बी की भी वैल्यू आ गई, कितना है, ए बी की वैल्यू कितना है 4 प्लस बी सी की वैल्यू कितना है अपने को 5 प्लस ए सी की वैल्यू कितना है अपने को 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, एस इज इक्वल्स टू 6। अब देखो, अब एरिया फाइंड करना हो तो एस की भी वैल्यू मालूम है, ए मतलब ए बी का डिस्टेंस यानी 4, बी की भी मालूम है, बी मतलब बी सी का डिस्टेंस, सी मतलब ए सी का डिस्टेंस। तो अभी अपने को ये पूरा परफेक्टली वैल्यूज अवेलेबल है, लेट्स सॉल्व इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, दैट इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एस की वैल्यू कितनी है अपने को, कितनी है यार 6 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 6 माइनस ए क्या बोला था वही, ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस कितना है 4, एस कितना है अपने को 6 माइनस बी मतलब कितना है अपने को बी सी का डिस्टेंस यानी 5, एस कितना है अपने को 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है अपने को यहाँ पे देखो, AC का डिस्टेंस कितना है अपने को यहाँ पे 3, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 6 माइनस 4 कितना आता 2, 6 माइनस 5 कितना आता 1, 6 माइनस 3 कितना होता 3, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, रूट 36 की वैल्यू क्या है 6। Therefore, area of triangle ABC is equals to 6 square units. इसके साथ अपना एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गया। नेक्स्ट 7.4 करेंगे जो कि स्लोप फॉर्मूला पे बेस है। नेक्स्ट वो सम्स अपन करेंगे आगे। एक्सरसाइज 7.4 का अपन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए स्लोप फॉर्मूला यूज होता है। स्लोप फॉर्मूला क्या है, दो पॉइंट्स देता है x1 कामा y1 x2 कामा y2, दो पॉइंट्स देके स्लोप फाइंड करो बोल के बोलता है। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। पहला क्वेश्चन करेंगे, ये है अपना x1 y1 x2 y2। स्लोप फॉर्मूला क्या है अपने को, y2 माइनस y1 यानी -2 y2 इज -2 माइनस y1 इज -8 बाई x2 माइनस x1 x2 इज 5 माइनस x1 इज 4 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बाई 5 माइनस 4 1। अब यहाँ पे +8 -2 ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 8 -2 6, बड़ा नंबर 8 है उसको साइन प्लस तो वैसे छोड़ देते, 6 डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज नथिंग बट 6। दिस इज योर स्लोप। नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। ये है x1 y1 x2 y2। स्लोप फॉर्मूला क्या है अपने को, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब अपने को ये हो गया y2 माइनस b माइनस y1 क्या है 3b बाई x2 क्या है अपना a माइनस x1 क्या है 2a माइनस b माइनस 3b, सेम साइंस, पुट दैट साइन एंड डू एडिशन। सेम साइन है वही साइन लगाओ, ऐड करो, 3b प्लस b 4b बाई a माइनस 2a, ऑपोजिट साइन, ये प्लस ये माइनस, सब्ट्रैक्शन करो, 2 में से 1 निकालो, 2a में से 1a निकालो, बचा क्या 1a बचा, बड़ा नंबर 2 है उसको साइन है माइनस, तो अभी ये माइनस गेट कैंसल, 4b बाई a। इसके साथ अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म। जो भी डाउट्स है एंटायर चैप्टर में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।